अस्सलामुअलैकुम इन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। 1971 को दुनिया के नक्शे पर एशिया में एक मुल्क नक्श होता है जो 1971 में यूके से आज़ादी हासिल करता है। ये मुल्क एक बयाबां और रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये दुनिया में एक तहलका मचा देता है। बुर्ज खलीफा जैसी लंबी इमारतें बनाता है और अपनी सहरा को खूबसूरत सहरा में कन्वर्ट करता है और कुछ हिस्से को ज़राअत के काबिल बनाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको सिटी ऑफ गोल्ड, पर्ल ऑफ द गोल्ड एंड डिजर्ट रोज भी कहा जाता है। यूएई को 6 एमिरेट्स में मतलब 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अजमान, शारजा, अबू धाबी, उम्मुल कुवैन, रअसुल खैमा, उजारिया। हर एमिरेट में अपना गवर्नमेंट, लॉ और इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। यूएई लैंड बॉर्डर शेयर करता है ओमान, सऊदी अरेबिया के साथ और मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है ईरान और कतर के साथ। दुबई, जैसे मैंने वीडियो के पहले पार्ट में कहा कि इसको द सिटी और द कंट्री ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दिस इज़ ग्लोबल हब फॉर बिजनेस, टूरिज्म एंड इनोवेशन। इसकी इकोनॉमी काफ़ी डाइवर्स है, क्योंकि ये अपनी इकोनॉमी फाइनेंस, ट्रेड, रियल एस्टेट और टूरिज्म से जनरेट करता है। अब ज़रा बात करते हैं दुबई के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी है। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई में मौजूद है, जो कि 5.9 मीटर स्क्वायर फीट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। दुनिया का सबसे बड़ा फुआरा यानी फाउंटेन भी दुबई में मौजूद है और इसको द सिटी और द कंट्री ऑफ गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की जाती है। दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड चेन भी बनाया है, जिसकी लेंथ 5522 मीटर्स है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड भी दुबई में है और दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो वो भी दुबई में है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बिजिएस्ट एयरपोर्ट वो भी दुबई में मौजूद है। तो ये है दुबई के सबसे बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुनिया के सबसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स। आपने हमेशा पैसों के एटीएम तो देखे हैं, लेकिन आपने गोल्ड एटीएम्स नहीं देखे, क्योंकि गोल्ड एटीएम जहां पैसों की जगह गोल्ड निकलता है, मतलब आप सोने के प्लेट्स निकाल सकते हैं अगर आपके पास इसके मुताबिक पैसे हैं। अब ज़रा बात करते हैं दुबई टूरिज़्म की। तो दुबई टैक्स फ्री है, जो इसको दुनिया का सबसे बड़ा ज़बरदस्त टूरिस्ट हब बनाता है। खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन में बुर्ज खलीफा, शेख जायद मॉस्क, म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, हेरिटेज विलेज और एक्सपो है और इसके साथ मेरिकल गार्डन्स है। दुबई आने वाले सालों में दुनिया का बड़ा इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, मतलब इकोनॉमिक सुपर पावर, क्योंकि इसके पास सबसे बड़े ऑयल रिजर्व और गैस रिजर्व है। यहाँ पे हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुबई हर साल 10 मिलियन से लेकर 20 मिलियन टूरिस्ट आते हैं। यहाँ का लोकेशन भी बड़ा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड भी दुबई के ज़रिए की जाता है। यहाँ की मिलिट्री भी दुनिया की मॉडर्न मिलिट्रीज़ में शामिल है और यहाँ का एजुकेशन और रिसर्च भी हाई लेवल पे ऑपरेट करता है। अब ज़रा वीज़े की बात करें तो दुबई का टूरिस्ट वीज़ा मिलता है 30 दिनों के लिए, जो 200 दरहम से लेकर 500 दरहम के दरमियान में होता है। बिज़नेस वीज़ा भी मिलता है जो 500 दरहम से लेकर 1000 दरहम के बीच में है, जिसमें आप 30 डेज़ तक स्टे कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दुबई में ट्रांजिट भी कर सकते हैं और आपको दुबई का ट्रांजिट वीज़ा मिल जाएगा, जो जिसमें आप 96 आवर्स स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट पे यूके या यूएस का वीज़ा है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं।
अब जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि दुबई तपती सहरा से लेकर अपने मुल्क को लश ग्रीन एरिया में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब इसके लिए मंदरज झेल प्लानिंग्स किए गई हैं। दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इको इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है कि वो इको फ्रेंडली हो। अपनी इरिगेशन को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन इरिगेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, जिसमें रिसाइकल वाटर इरिगेशन सिस्टम और यहाँ पे ट्री प्लांटेशन भी काफ़ी कर रहा है। देन प्लानिंग्स की वजह से और हाई क्लास रिसर्च की वजह से दुबई अपने सहरा को लश ग्रीन एरिया में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे आपको दुबई में अभी मौसम काफ़ी ठीक ठाक और आज से 100 साल पहले दुबई की जो हालत थी अब उससे काफ़ी बेहतर होने लगता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि दुबई इकोनॉमिक सुपर पावर भी बनेगा। के साथ साथ अगर आप किसी से कहोगे कि आप कौन से मुल्क में सेटल होना चाहते हो, तो अब मेरे ख्याल में दुबई विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक इको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, इसके अलावा आपको लोकेशंस भी अच्छे मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको दुनिया का बेहतरीन ट्रांसपोर्ट और एनवायरनमेंट भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।